9 दिन के अनुष्ठान में घर में आप एक तांबे की कुंडी रख करके यज्ञ कीजिए। यज्ञ की सामग्री मैं आपके बीच में निवेदन कर दूं, जितना आप तिल ले रहे हैं उसका आधा चावल ले लीजिए। चावल से तिल दूना होता है, लेकिन लोग यज्ञ करते हैं तो तिल तो थोड़ा बहुत कहीं दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो बेचारा तिल दिखता ही नहीं है। चावल दिखता है, तिल महंगा है, दिखता नहीं है। और ये देवताओं की सामग्री है, इसमें तो महंगी से महंगी चीजें डालो। हाँ, ईश्वर से भी और करीब कौन हो सकता है। तिल की मात्रा चावल से डबल, चावल से आधा जौ, जौ से आधा बूरा, इन सबको मिलाइए। कमल गट्टा डालिए, उसमें लाल और सफेद चंदन डालिए, बेलगिरी का बुरादा डालिए, उसमें पंचमेवा डालिए, और हवन सामग्री में आप घी जरूर डालिए। एक दिन रात्रि के वास्तु के प्रोग्राम में हमने दशांग धूप का वर्णन किया था, तो 10 ना मिल पाए, 8 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, कुछ भी तो मिल जाए। जिस धूप का आपको वर्णन किया है वह धूप भी इसमें मिलाइए, वह डालिए। सब सामग्रियां मिलाकर प्रसन्न चित्त होकर के मिला लें इसको ठीक से। आम की लकड़ी के ऊपर यज्ञ करोगे तो गरीबी का नाश होगा। पीपल की लकड़ी के ऊपर आप हवन करेंगे तो रोगों का नाश होगा। और समी की लकड़ी के ऊपर, हमारी देसी भाषा में इसको छेपुरा कहते हैं, समी की लकड़ी के ऊपर आप हवन करोगे तो आपके घर में जादू टोना टोटका किसी का कोई ऐसा को प्रभाव जम ही नहीं सकता। इन लकड़ियों का इतना बड़ा प्रभाव। देवी भागवत में यज्ञ में काम में आने वाली उन लकड़ियों का वर्णन किया है। मैंने पूर्व में भी, हो सकता है कभी आपके बीच में निवेदन किया हो, तो यह बातें औरों को भी बताइए जिनको जानकारी नहीं है। आप यह 9 दिन में आप ये यज्ञ कर सकते हैं। आपके घर में तांबे की कुंडी नहीं है तो उसमें आप 4 ईंट रखकर उसके ऊपर भी हवन कर सकते हैं। किसी परात में भी हवन कर सकते हैं। किसी बर्तन में नीचे मिट्टी रखिए और उसको ईंट के ऊपर, 4 ईंट के ऊपर उसको बर्तन को रख लीजिए। उसके बाद फिर आप यज्ञ कीजिए। इतना याद रखिएगा, जो पात्र में यज्ञ किया जाता है तो वैसे कुंड, इसको कहते हैं चल कुंडली। चल हैं ये, जिनको कहीं से भी उठा के कहीं रख दो, इनको रोज साफ करना पड़ता है। इनको नित्य साफ कीजिए, रोजाना इसको साफ कीजिए। आप कितने बड़भागी हैं, ये देख रहे हैं हवन कुंड, ये 31, 32, 33 दान में ये इतने प्रसन्न होकर संतों ने, ब्राह्मणों ने इन हवन कुंडों को लिया है और कहा कि महाराज जी, हम मेरे पास कल रात्रि को फोन दे। बोलते महाराज, हम इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि तुलसीवन आश्रम के इतने अनुष्ठान किए, दक्षिणा खूब मिली, वस्त्र खूब मिले, लेकिन अब के बार हम ज्यादा खुश हैं। मैंने कहा कारण? वो बोलते हैं कि अब के बार हवन कुंड मिला है, इसलिए यह तो ऐसी एक कुंडी अपने घर रखिए, ताम्र की है, तांबे की है। ताम्र पात्र में किया गया सत्कर्म बड़ा प्रभावी होता है अपने आप में। वो देख लो, वो दिख रही है उसमें। तो सामग्री बनाए, मैंने समिधा का भी आपके बीच में वर्णन किया है, लकड़ियों का आपके बीच में ये वर्णन किया है। इस हिसाब से आप यज्ञ कर सकते हैं। आहुतियां डालने की विधि में आपको निवेदन करूंगा। एक दिन कथा में मैंने बोला ही है आपको, सबसे पहले घी की 5 आहुति डालती हैं। सबसे पहले घृत की, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये डालकर ये अग्नि प्रज्वलित जब हो जाए, उसके बाद जब ऊपर आ जाए अग्नि, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ये डाल लो। अभी सामग्री नहीं, अभी घी है। पति के साथ नारी यज्ञ कर रही है तो सिर्फ सामग्री ही डाल सकती है, और दैनिक यज्ञ में पूज्य मातृशक्ति उस यज्ञ में घी डालने की अधिकारिणी है। दैनिक यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं होती। तो इतनी है घी की आहुति डालने के तत्पश्चात फिर भगवान गणेश की आहुति आरंभ होती है, तब हाथ में सामग्री ले लें।
मंत्र आता हो, मंत्र तो नहीं आता होगा आपसे, और याद भी करें तो सरल है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इतना बोल के ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 5 आहुति डाले। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 4 ही हुई है। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 5 हो गए। यह करने के बाद मां दुर्गा की आहुति डाले। यह करने के बाद ओम अंबायै स्वाहा, अंबिकायै स्वाहा, अंबालिकायै नमः स्वाहा। ये डालने के बाद लक्ष्मी मां की आहुति डाले। ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा, भूलक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इसके बाद में नवग्रह देवताओं की आहुति डाले। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरवे नमः स्वाहा, ओम भृगवे नमः स्वाहा। शुक्र को भृगु कहते हैं। भृगवे नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। सुनते रहिए, पूरे पंडित बन जाओगे।